अगर कोई केस जो पहले से ही किसी कोर्ट द्वारा निर्णीत किया जा चुका है और फिर उन्हीं पक्षकारों, उन्हीं इश्यूज़, उन्हीं सारी फैक्ट्स के ऊपर उसी कोर्ट या उसके सक्षम कोर्ट में आता है, तो क्या कोर्ट ऐसे दावे को सुन सकेगा या नहीं? आइए जानते हैं ऐसे केसेस में रेस जुडिकेटा का सिद्धांत क्या कहता है। सीपीसी 1908 की धारा 11 रेस जुडिकेटा के सिद्धांत से संबंधित है, जो एक ही मामले को एक से अधिक बार समान क्षेत्राधिकार के न्यायालय में मुकदमा चलाने से रोकता है। सिद्धांत कहता है कि यदि एक ही मामले पर पहले से ही उन्हीं पक्षों के बीच किसी मुकदमे में निर्णय हो चुका है, तो कोर्ट दोबारा उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती। रेस जुडिकेटा के सिद्धांत का उद्देश्य 3 न्यायिक सिद्धांतों द्वारा पता लगाया जा सकता है। पहला, निमो डिबेट विस्वेक्सरी प्रोयूना एट इडम कासा। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण से 2 बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, इंटरेस्ट रिपब्लिक यूट सीट फिनिश लिटियम। इसका मतलब है कि यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। तीसरा है रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ओसीसी पिटूर। इसका मतलब है न्यायिक निर्णय को सही माना जाना चाहिए। अब अगर एक केस ऑलरेडी निर्णीत हो चुका है और दूसरा दावा पेश किया गया है, तो कोर्ट द्वारा उसे ट्राई ही नहीं किया जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उसे इनिशियल स्टेज पर ही खारिज कर दिया जाएगा। और ये खारिज कैसे होगा? जब दावा पेश होता है और दावा पेश होने पर अगर अपोजिट पार्टी आकर उस पर आपत्ति लगाती है, नहीं तो कोर्ट को जानकारी कैसे होगी कि इस केस में पहले ही दावा किया गया है और निर्णय भी आ चुका है। धारा 11 लागू कब होगी? इसका उद्देश्य क्या माना जाता है? मान लीजिए तो समान क्षेत्राधिकार के न्यायालयों ने अलग अलग निर्णय दे दिया और विरोधाभासी निर्णय हो गया, तो ये एक अनावश्यक विवाद का विषय बनेगा। तो इसलिए इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये कि एक राज्य के हित में है। मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ दावा पेश किया और निर्णय बी के पक्ष में चला गया। अब ए की तरफ से कोई दावा लेके आ जाए या बी की तरफ से कोई दावा लेके आ जाए, तो ऐसी स्थितियों में अगर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है, तो एक पार्टी के विरुद्ध या एक पार्टी के पक्ष में दावा निर्णीत होने के बाद उन्हीं आधारों पर उन्हीं पक्षकारों का प्रतिनिधि दूसरा दावा लेके आ जाए, तो एक के बाद ये इंडलेस प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर होगा ये कि किसी भी निर्णय को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकेगा।